आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और आपके पास चुनाव चिन्ह हाथी। आप इस बात की चिंता ना करें कि कौन आ रहा है, कौन कैंडिडेट होगा, कौन प्रत्याशी होगा। साथियों, इस बात की चिंता ना करके आप साथियों गांव गांव गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर और सर समाज के बीच भाईचारा पैदा करके, SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर के बीच भाईचारा पैदा करके और भाईचारा बनाकर और बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले खाने पर वोट डालने के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। जिस दिन आपने ऐसा काम किया उसी दिन से आपकी साथियों तस्वीर बदल जाएगी, आपकी ये समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे लोग जब वोट देते थे तो ऐसे वोट देते हैं, लेकिन जब ऐसे वोट देते हैं तो एक हाथ ऐसे करते हैं कि कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही है, कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही है। इस आदत को आपको खत्म करना पड़ेगा, आपको वोट भी देना पड़ेगा और साथियों दूसरे हाथ से सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका दल है इसको मजबूत करना है तो इसको आपको खुद करना होगा। लेकिन अगर आपने ये आदत डाली कि आप 5 साल में एक बार वोट देते हैं और एक हाथ ऐसे करते हैं, तो साथियों ये तो खरीदार लोग निकलेंगे, आपका वोट लेकर चले जाएंगे, इसके बाद आपकी कोई पूछ नहीं होगी। इसलिए साथियों, जब ये आदत उत्तर प्रदेश के लोगों ने खत्म की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट भी दिया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट भी किया, तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी। जब 4-4 बार सरकार बनी तो आदरणीय बहन जी ने बैठते ही कहा सरकार में कि अब मैं सर्व समाज की नेता हूं। तो आदरणीय बहन जी ने कहा मेरा प्रदेश में अन्य अत्याचार किसके साथ होता है? SC ST के साथ। पिछड़ों के साथ क्या होता है? उसके अधिकार खाए जाते हैं। और माइनॉरिटी के साथ क्या होता है? उसकी दीन ईमान की सुरक्षा खतरे में होती है। तो इसलिए आदरणीय बहन जी ने कहा कि अब मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा मैं भय मुक्त समाज बनाऊंगी। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा, उन्होंने जो कहा वो करने का काम किया। जब उन्होंने ये बात कही कि भय मुक्त बनाऊंगी, तो साथियों उन्होंने आदेश दिया DM SP को कि हर जिले में कोई भी गुंडा बाहर नहीं होना चाहिए। तो साथियों 1 महीने के अंदर गुंडों की सूची बनाकर उनको गैंगस्टर लगाकर 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम किया। आदरणीय बहन जी, हमारे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात होती है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होकर आंदोलन चलाना है। इसलिए जब अपने पैरों पे खड़े होने की बात की तो जो हमारा किसान है, मजदूर है, वो दूसरों के खेतों पे काम करता है, मजदूरी करता है, तो ऐसे गरीब लोग जिनके यहाँ भूमि नहीं थी 1 इंच भी, ऐसे लोगों की सूची बनाकर सर समाज के गरीब को, किसान को साथियों आदरणीय बहन जी ने 3-3 एकड़ के पट्टे देकर और साथियों से भूमि देने का काम किया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कागज दे दिया हो, साथियों उनको नाप कर और उनको जमीन मौके पर देने का काम किया, कब्जा देने का काम किया। इसी तरह साथियों हमारे जो गरीब लोग हैं उनके सर पर छत नहीं थी, गरीब लोग ऐसे जिनके घर छत नहीं थी, ऐसे लोगों को मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना बनाकर और साथियों 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर आदरणीय बहन जी ने मकान देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इस पूरे अपने प्रदेश में, पूरे देश के अंदर कभी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलती थी महिलाओं को, लेकिन आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब पहली बार उनकी सरकार बनी 95 में, तो पहली बार पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश था जब महिलाओं को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और साथियों वृद्धा पेंशन देने का काम इस उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने का काम किया। इसी तरह साथियों जो बेरोजगारी स्वच्छता अभियान के तहत आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जितने गांव थे उतने गांव को मिलाकर 1,08,886 लोगों को सफाई कर्मियों की पक्की नौकरी देकर साथियों उनको रोजगार देने का काम किया, पक्की नौकरी देने का काम किया, संविदा पर रखने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों आप लोगों को सावधान होना है कि अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन बसर करने के लिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिससे इस देश के अंदर एक अमन चैन रहे और साथियों सब अपना अपना काम करें, और साथियों वो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी के लोग नकल भी करते हैं, इस पार्टी के लोग नकल भी करते हैं। जब बहन जी 95 में सरकार में बैठी थी तो उन्होंने नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब मोदी जी अभी बोले हैं 15 अगस्त 2023 में मंच से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्यों बोले हैं?
क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं। अब उनका जब वोट बाबा साहब के नाम पर जाता है तो कभी कभी मोदी जी भी बाबा साहब को याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये वोट के कारण आपके लोगों को याद करते हैं, आपके महापुरुषों को याद करते हैं। उनकी श्रद्धा उन पर नहीं है, ना कांग्रेस की श्रद्धा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो जिंदा रहते हुए बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया और मरने के बाद भी कभी सम्मान नहीं दिया। अगर इस देश के अंदर ना पिछड़ों को कभी अधिकार दिए, अगर ये आज पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिला है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। कि जब बीपी सिंह की सरकार बनी और बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद बने तो साथियों 3 सांसद देकर बीपी सिंह को समर्थन दिया, तो समर्थन के एवज में 2 शर्तें पूरी कराई कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू किया जाए। तब कहीं जाकर ये आरक्षण मिला। तो इसलिए साथियों इस बात को आपको समझना है कि इस देश के अंदर हमारे लोगों को झूठे वादे और खोखले नारे देकर छला जा रहा है। एक ही पार्टी आपके यहाँ ऐसी है जो बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहती है, संत रविदास के सपनों को साकार करना चाहती है। क्या सपना था संत रविदास जी का? कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबस हैं, रैदास रहे प्रसन्न। किसको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन साथियों ऐसे संतों को उन्होंने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। इसी तरह इस देश के अंदर हम लोगों को ये सब चीजों पर ध्यान रखते हुए अभी 2023 में वक्त आ रहा है। इस समय में आप लोगों को आपस में भाईचारा बनाकर, आपको व्यक्ति नहीं देखना है कौन चुनाव लड़ना है, आपको सिर्फ देखना है कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। और वो चुनाव चिन्ह आपको कोई नया नहीं आता है, आपके पास तो चुनाव चिन्ह पहले से ही, आपको तो फील्ड में जाकर तैयारी करना है। तो इस तरह साथियों आप लोग अपना अपना काम करेंगे और इस देश के अंदर गरीब किसान मजदूर उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, महिलाओं को, दलित शोषित समाज के लोगों को, उनके पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप साथी आने वाले 2023 में जब आपको वोट डालने का मौका मिले तो साथियों हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर बूथ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले खाने पर हमें वोट देना है। ऐसी अपील करते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि जरूरत है कायदे परचम में एक सब हो। कायद माने लीडर, परचम माने झंडा, सब माने मंच। हमारे पास लीडर है बहन जी, हमारे पास झंडा है, ये परचम, उसमें सब दिख रहा, हाथी भी है, बहुजन समाज पार्टी, सब माने मंच, बीएसपी। कि जरूरत है कायदे एक परचम एक सब हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्द व फर नहीं मिलता। जो लोग बिखरे हुए होते हैं उन्हें कुर्द व फर नहीं मिलता। कुर्द माने मान, यानी कुर्द व फर मान, सम्मान और शौकत। अगर आप मान सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, शौकत की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको एकत्रित होना पड़ेगा। समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लुट जाते हैं बहराई जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो साथियों आज मैं इसी अपील के साथ कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो साथियों इस देश के अंदर भाईचारा चाहती है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।